एक वायरस ने हम लोगों के मन में एक डर बैठा दिया, लेकिन सड़क दुर्घटना ने क्यों नहीं बैठाया। एक वायरस ने हमें लोगों से दूर रहकर बात करना सिखा दिया, लेकिन सड़क दुर्घटना ने वाहन से 2 गज की दूरी बनाकर चलना क्यों नहीं सिखाया। एक वायरस ने हमें हाथ सैनिटाइज करना सिखा दिया, लेकिन सड़क दुर्घटना ने हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना क्यों नहीं सिखाया। एक वायरस ने हमें मास्क पहनना सिखा दिया, लेकिन सड़क दुर्घटना ने हमें हेलमेट पहनना क्यों नहीं सिखाया। एक वायरस ने हमें परिवार क्या है ये समझा दिया, लेकिन सड़क दुर्घटना ने हमें परिवार क्या है ये क्यों नहीं समझाया। एक वायरस ने हमें मौत क्या है ये समझा दिया, लेकिन सड़क दुर्घटना ने हमें मौत क्या है ये क्यों नहीं समझाया। नमस्कार, मैं प्रिया कुमारी, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फ्लैश न्यूज में। आज हम बात करेंगे महामारी पर। महामारी का नाम सुनकर आप सबके दिमाग में कोरोना महामारी आया होगा, पर हम यहाँ सड़क दुर्घटना की बात कर रहे हैं। क्या सड़क दुर्घटना एक महामारी नहीं है जो कि आए दिन होती है? जी, सड़क दुर्घटना भी एक महामारी है, पर हम इसे अनदेखा कर देते हैं क्योंकि ये आए दिन होती है। इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं भारत में होती है। सड़क हादसों में जान गंवाने और घायल होने वालों का आंकड़ा भी सबसे ज़्यादा भारत में ही है। सड़क दुर्घटना मामले में भारत की हालात क्या है, इसका अंदाज़ा आप हमारे इस रिपोर्ट से लगा सकते हैं। सड़क दुर्घटनाएं आजकल बहुत आम हो गई है। जैसे जैसे लोग ऑटोमोबाइल खरीद रहे हैं, सड़क दुर्घटनाओं की घटनाओं में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। इसके अलावा लोग भी अब अधिक लापरवाह हो गए हैं। बहुत से लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं। इस प्रकार सड़क दुर्घटनाएं होना तय है। आप एक अखबार उठाते हैं और आपको रोजाना सड़क दुर्घटनाओं के बारे में कम से कम 1 या 2 समाचार मिलेंगे। सड़क पर वाहन चलाते समय लोगों को अधिक सावधान रहने की जरूरत है। तो चलिए आंखों देखिए कैसे दुर्घटना पर नजर डालते हैं। मैं आपको एक ऐसा एक्सीडेंट बताती हूँ जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं एक दिन कोचिंग से लौट रही थी, शाम का वक्त था। मैंने अपने सोसाइटी के सामने देखा बहुत भीड़ है, तो मैं वहाँ गई और मैंने देखा वहाँ एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट बाइक और ट्रक के टक्कर के कारण हुई थी। बाइक पर 3 लोग थे, एक बाइक चला रहा था वो, और दूसरी उसकी वाइफ, और तीसरा उसका बच्चा, वो भी 2 साल का। उस दुर्घटना के कारण 2 लोगों की मौत हुई, और वह 2 लोग थे जो बाइक चला रहा था वो और दूसरी उसकी वाइफ। उस दुर्घटना में उसका बच्चा बच गया, 2 साल का बच्चा। उसे कुछ मालूम नहीं उसके सामने क्या हुआ है, उसके माँ बाप को क्या हुआ है, उसके माँ बाप उसके सामने उस हालात में क्यों हैं। वह तो बस रो रहा था, और उस दुर्घटना का कारण था रॉन्ग साइड से आना। बाइक सवार रॉन्ग साइड से आ रहा था, जिसकी वजह से ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। यह दुर्घटना आज भी मुझे याद है, क्योंकि 2 साल के बच्चे के सामने उसके माँ बाप का एक्सीडेंट होना, एक्सीडेंट के कारण मौत होना बहुत बड़ी बात होती है। इससे साफ यह पता चलता है कि लोग जल्दबाजी के कारण रॉन्ग साइड से जाते हैं और दुर्घटना का शिकार बनते हैं। उस घटना ने मुझे एहसास दिलाया कि हमारा जीवन हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए कितना कीमती है। बात करें सड़क दुर्घटना के आंकड़ों की, तो विश्व सड़क सुरक्षा से संबंधित ब्रासीलिया घोषणा पत्र में भारत ने सड़क दुर्घटनाओं में 2020 तक 50% तक कमी लाने का संकल्प जताया था, जबकि सड़क दुर्घटनाओं के दौरान होने वाली मौतों में भी 2.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। हमें मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की आवश्यकता है। हर साल हजारों लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं। बच्चों को कम उम्र से ही यातायात नियमों के बारे में बताना चाहिए, उन्हें जीवन का मोल समझाना चाहिए। इसके अलावा सरकार के यातायात नियमों को तोड़ने वाले लोगों के लिए और कड़े कानून बनाना चाहिए। इसी तरह माता पिता को भी ड्राइविंग करते समय फ़ोन का उपयोग नहीं करके अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। साथ ही दुर्घटना से बचने के लिए वाहन चलाते समय उन्हें हमेशा अपना हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना चाहिए। आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोगों की मौत किसी बीमारी के बजाय सड़क हादसों में हो रही है।
आधुनिक युग में सड़क दुर्घटना एक आम सी बात हो गई है। वास्तव में वाहनों की बढ़ती संख्या और सड़क सुरक्षा आज भी भारत के लिए एक बड़ी समस्या है। इससे निपटने के लिए सख्त कानून की ज़रूरत है और इसके साथ ही सब नागरिकों को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन करने को अपना कर्तव्य माने तो सड़क दुर्घटनाओं को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। सड़क पर होने वाली ऐसे दुर्घटनाओं का मुख्य कारण लोगों द्वारा सड़क यातायात नियमों की अनदेखी करना है। तेज गति से गाड़ी चलाना, नशे में ड्राइविंग और गलत दिशा में गाड़ी चलाना आदि दुर्घटनाओं की मुख्य वजह है। सबसे ज़्यादा हादसे वाहन चालकों की लापरवाही के चलते होते हैं। सड़क सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन करें तभी सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। सड़क दुर्घटना का सबसे बड़ा शिकार युवा वर्ग होता है। सड़क दुर्घटना को किस्मत नहीं माना जा सकता। सड़क दुर्घटना को रोकना तो हमारे हाथ में है। सड़क सुरक्षा नियमों का जागरूकता से पालन करना ही सड़क दुर्घटनाओं को रोक सकता है और हमारी समझदारी से ही सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। समझदार बने, लापरवाह नहीं। अपना नहीं तो परिवार का सोचें और दुर्घटना से बनाए दूरी, क्योंकि दूरी है जरूरी।